सो गाइस वेरी गुड मॉर्निंग। कल रात में ही हमारे सावरिया सेठ जी के दर्शन हो चुके हैं और हम निकल चुके हैं जस्ट अभी सावरिया सेठ से और हम जा रहे हैं चित्तौड़गढ़ फोर्ट देखने। सो गाइस वेलकम टू चित्तौड़गढ़। हम पहुंच चुके हैं चित्तौड़गढ़ और ये है चित्तौड़गढ़ का मॉल, महारानी पद्मिनी मॉल। सो गाइस मॉल से राइट लेने के बाद हमें मिल चुका है रास्ता जो जाता है डायरेक्ट चित्तौड़गढ़ फोर्ट के ऊपर। हाँ मेन मेन घूमोगे पूरा पूरा घूमने में कितना समय पूरा लगेगा? घूमेंगे 200-2.5 घंटे लगेंगे। मेन मेन घूमोगे 1 से 1.5 घंटा लगेगा। मेन मेन के 350 रुपए, पूरे के 450 रुपए। वो भी आपको अच्छा लगे तो पे करना। हमको कवर तो पूरा ही करना है लेकिन थोड़ा कम टाइम में करना है बिकॉज धूप भी ज्यादा है और हमें निकलना भी है लाइक साला सर। 2 घंटे में हो जाएगा ना सर। सो गाइस जैसे हमारे गोंदिया में नगर परिषद है वैसे ही चित्तौड़गढ़ में भी नगर परिषद है। ये चित्तौड़गढ़ नगर परिषद की बिल्डिंग है। तो गाइस मेरे पीछे देख सकते हैं आप, ये चित्तौड़गढ़ का फोर्ट और हम फोर्ट में जाने के पहले पहुंच चुके हैं लंच करने तो गंगौर रेस्टोरेंट में। चलते हैं अंदर, पेंटिंग्स है यहाँ पर। हम यहाँ पर हमारी फैमिली अभी हम 8 लोग हैं। कहाँ बैठेंगे? ओके सो यस, ये है यहाँ का रेस्टोरेंट। गाइस हमारा लंच भी लग चुका है, देख सकते हैं आप। खाना स्टार्ट कर चुके हैं, अब फ्लाइट कंटिन्यू करते हैं खाने के बाद। देख सकते हैं हमने कितना सारा खाए थे, अभी हो गया सब क्लीन कर रहे हैं। लग रहा था 2-3 दिन से कुछ खाए नहीं। काफी इंटरनेशनल ट्रेवलर्स भी आए हैं जो यहाँ पे खा रहे हैं और बस फर्क इतना है उनमें और हम में कि हम हाथ से खाते हैं तातू और वो स्पून से खा रहे हैं। ये पुंचू है हमारा, पुंचू। गाइस हमारा यहाँ पे डिनर हो चुका है और अब निकलेंगे हम फोर्ट के लिए। गाड़ी में बैठेंगे और जाएंगे फोर्ट की ओर। पूरा किला एशिया का सबसे बड़ा किला है। 13 किलोमीटर लंबा है, 700 एकड़ चौड़ा है। पूरा एरिया 3 भागों में बटा हुआ है। आपको आश्चर्य होगा, इस किले पे आज भी 5 से 6 हजार का आबादी रहता है। सन 2016 में इसको द लिविंग फोर्ट ऑफ इंडिया का अवार्ड मिला था, यानी कि कैसा किला जहाँ पे लोग रहते हो। इस रास्ते में 7 गेट्स आते हैं। एक गेट पीछे गया पाडल पोल करके, सामने ये जो गेट देख रहे हो इस गेट का नाम है भैरव पोल। सामने है तीसरा गेट हनुमान पोल, पास में भगवान हनुमान का प्राचीन मंदिर भी है। जैसा ये जो आप वॉल देख रहे हो ना पास में लेफ्ट में, ये वॉल पूरी 13 किलोमीटर में राउंड कर रही है। एशिया की तीसरी सबसे बड़ी वॉल है। ओके, तो फिर इसकी सरकार है यहाँ पर? तो सरकार किसकी? राजस्थान में। हाँ राजस्थान में तो बीजेपी। अच्छा बढ़िया, भारतीय जनता पार्टी। तभी इतने अच्छे काम दिख रहे हैं। चित्तौड़गढ़ अच्छा वो हमारे यहाँ का एशिया का सबसे बड़ा हिंदुस्तान जिंक और सिल्वर का फैक्ट्री है। ओके। और वो 20 किलोमीटर दूर है। वो एशिया का सबसे बड़ा है। आदित्य बिरला सीमेंट का नाम सुना है? हाँ जी। वो वाला जो आप ब्रिज देख रहे हो ना, वही क्रॉस करके आए हो ना। हाँ हाँ हाँ। वो वाला ब्रिज सन 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था अच्छा यहाँ पे आने के लिए। हाँ बट जब उसने यहाँ पे आके देखा तो ये जो 7 गेट्स अपन ने क्रॉस किए थे ना, हाँ। ये नहीं थे, क्योंकि ये उसके 150 साल बाद महाराणा कुंभा ने बनाए थे। अच्छा तो फिर वो घूम कर आता है पीछे। हाँ। जैसे पुराने सूर्यवंशी राजा होते थे, हाँ तो ये क्या सूर्य की तरफ अपना मेन गेट बनाते थे और सूर्य की पूजा करते थे। ओके। इस किले का आज भी सूर्य के मुताबिक सिस्टम चलता है। जब सूर्य की पहली किरण इस किले पे गिरती है तो इसको ओपन कर दिया जाता है। हाँ अंदर से पूरा खंडर है, इसको खंडर कुंभा महल बोला जाता है। अच्छा 57 से 58 राजा यहीं पे ही रहते थे, यानी कि मीराबाई, हाँ। शक्ति महाराणा प्रताप और शौर्य महाराणा सांगा। हाँ। सबकी ज्यादातर यहाँ पे मोन्यूमेंट्स और चीजें बनी है जो अपन आगे देखेंगे। 84 पानी के तालाब। तो मंदिरों में से जैसे कि सामने ये जो आप मंदिर देख रहे हो ना, इस मंदिर का निर्माण 8th सेंचुरी में यानी कि 8वीं सदी में महाराणा बप्पा रावल ने किया था। यहाँ के एक आजकल जो रिसेंटली जो मूवीज रिलीज हुई है आपने उनमें भी देखा होगा। तो ये वरा भगवान का मंदिर था। इस बात का प्रमाण, एविडेंस, सबूत आज भी वहां पे गरुड़ देव विराजमान है, यानी कि ये नारायण के अवतार का मंदिर था। फिर 1303 में अलाउद्दीन खिलजी आता है, जो ही वही मूवी जो आपने 2016 में पद्मावत नाम से देखी थी। तो खिलजी यहाँ पे अटैक करता है तो वो क्या करता है, सारी की सारी मूर्तियां खंडित कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। जैसे कि किसी का पैर, किसी का सर, मतलब कहीं ना कहीं से खंडित है, क्योंकि हिंदू देवी देवताओं में कभी भी खंडित मूर्ति का पूजा नहीं होती। 150 साल बाद यहाँ पे एक राजा आते हैं जिसका नाम होता है महाराणा कुंभा। तो वो इस मंदिर के अंदर राधा रानी, बलराम और श्री कृष्ण का मूर्ति स्थापित करते हैं और इसको नाम देते हैं कुंभ श्याम मंदिर। कुंभ मतलब कुंभा, श्याम मतलब भगवान श्याम।
तो इस मंदिर के अंदर 2 थीम्स आपको सिंपली देख जाएंगे। कैसे? अगर आप इसको फ्रंट साइड से देखोगे यहाँ से, तो ये आपको गुजरात के सोमनाथ मंदिर के जैसा लगेगा, और यहाँ से देखोगे तो आपको उड़ीसा के जगन्नाथपुरी मंदिर जैसा लगेगा, बीच में गोरखनाथ जैसा लगेगा, और वो मूर्ति ओमकारेश्वर जैसा लगेगा। अब उधर आ जाइए आगे। ये है कृष्ण भक्त मीराबाई का मंदिर। इसी मंदिर के अंदर मीराबाई को जहर देके मारने की कोशिश की थी उनके देवर विक्रमादित्य ने, और विक्रमादित्य की पत्नी उदा ने। क्यों की थी? क्योंकि उस जमाने के कुछ नियम थे जो कि मीराबाई ने फॉलो नहीं किए थे। पहला है सती परंपरा, सांप से, बिच्छू से अनगिनत बार उनको डंक मरवाने की, खाई से फेंकने की अनगिनत चालें चली गई और कोशिश की गई, बट फिर भी कुछ नहीं हुआ। श्री कृष्ण की लीला से उसके फिर 1547 में मीरा यहाँ से चारों धाम की परिक्रमा करने द्वारकाधीश वृंदावन चली जाती है। गुजरात के द्वारकाधीश मंदिर में वो कृष्ण की मूर्ति के अंदर विलीन हो जाती है, यानी कि तो बाहर आपको मूर्ति के बाहर मीराबाई का रुपट्टा देखने को मिलेगा। मतलब पूरी कृष्ण की मूर्ति के अंदर मीरा विलीन हो गई थी। मीरा को मंदिर में जाते हुए सबने देखा, बट बाहर निकलते हुए किसी ने नहीं देखा। पूरी दुनिया में 2 लेडीज ऐसी है जिसका जन्म प्रमाण पत्र है पर मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं है। पहली है माता सीता जो कि धरती के अंदर चली गई थी, दूसरी है मीराबाई। पूरी दुनिया में भगवान कृष्ण को राधा कृष्ण के नाम से जाना जाता है, पर हमारे यहाँ पे मीरा कृष्ण के नाम से जाना जाता है। ये चरण पादुका है फुटप्रिंट्स है रविदास जी के। फुटप्रिंट्स के ऊपर आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, 1 सर 5 धड़ 2 हाथ, जल वायु अग्नि आकाश, इसलिए इसको हाथ भी तोड़ सकते हैं तो भी मान जाएंगे, भगवान भावना पे भूखे होते हैं। यस, हम एंटर कर रहे हैं उस टेम्पल पे जहाँ पर कुंभल राजा ने श्री जगन्नाथ बोले तो कृष्ण जी, सुभद्रा माता और बलराम जी की मूर्ति का स्थापना किया था यहाँ पर कुंभलगढ़ में, फोर्ट में चित्तौड़गढ़ के। आप देख सकते हैं पूरी दुनिया में वो सिर्फ मंदिर 4 है, 2 नेपाल काठमांडू में, एक महाराष्ट्र में, चौथा यहाँ पे है। सामने ये जो टावर देख रहे हो ना, इसको गुजरात को हरा के महाराणा कुंभा ने सन 1448 में बनाना शुरू किया था। सन 1448 से 58 तक इसको बनाने में 10 साल लगे हैं, और कहा जाता है उस जमाने के 90 लाख रुपए इसको बनाने में खर्चा आया है, जो कि आज के समथिंग 1000 करोड़ होते हैं। 122 फीट इसकी हाइट है, 30 फीट 6 मीटर चौड़ा है। पीपल का पेड़ देख रहे हो ना, इसके पास में ये जो इलाका है दिस रॉयल शमशान, राजा महाराजाओं का शमशान। अच्छा, ये हाँ जिस भी राजा महाराजा की नेचुरल डेथ होती थी तो उसकी चिता को इसके ऊपर दहन किया जाता था। हाँ और उस जमाने में एक सती प्रथा होती थी, हाँ। तो उसकी पत्नी को इसके ऊपर सती किया जाता था। अच्छा, ठीक है, तो ये हो गया पश्चिमी जौहर गेट। सर वो है उत्तरी जौहर गेट। बीच में ये जो आप पूरा पार्क देख रहे हो, ये 110 से 120 फीट गहरा कुआं या एक जो बावड़ी होती है स्टेप बाय स्टेप्स, वो आप मान सकते हो, जहाँ पे सन 1303 में राणा जी के युद्ध हारने के बाद रानी पद्मावती ने अपनी 16,000 रानियों और दासियों के साथ जौहर किया था। जौहर कैसे किया था? पहले वो इस गेट से निकलती थी, फिर उस गेट के अंदर जाती थी, ऐसे ही 7 राउंड लगाती थी, क्योंकि अग्नि के 7 राउंड लगाने होते, 7 फेरे होते हैं ना। तो फिर वो जो आप टेम्पल देख रहे हो वो पहले सती टेम्पल हुआ करता था, सती माता का टेम्पल। सती टेम्पल से ये जो लोग खड़े हैं, यहाँ से सीधा इस कुंड में कूदा जाता था। टोटल इस किले पे 30 बार अटैक हुए हैं, जिसमें से 27 राजपूतों ने जीते और 3 राजपूत हारे हैं, और उन तीनों में जौहर हुआ है। सबसे पहला रानी पद्मावती ने अपनी 16,000 रानियों और दासियों के साथ जौहर किया था। सेकंड होता है 1535 में रानी कर्णावती करके एक रानी थी, जिन्होंने अपनी 13,000 रानियों के साथ जौहर किया। भट्टा और कल्ला राठौड़ की हवेली, उनके शहीद होने के बाद उनकी 700 से 800 रानियों और दासियों ने इसके अंदर जौहर किया था। ये जो आप मंदिर देख रहे हो, ये है ब्रह्मा विष्णु महेश का मंदिर, और ये है निर्भयनाथ की ठोर, और उसके पीछे एक पानी का तालाब भी है। तो गाइस हमने वो जगह देख लिया है जहाँ पर रानी पद्मावती ने जौहर किया था, और यहाँ पर बहुत सारे लाइक इंटरनेशनल ट्रैवलर्स है जो आए हैं हमारी इंडिया की हिस्ट्री को जानने के लिए। So yes, where are you traveling from? America. Okay, so these are some like international travelers traveling from America. Okay. Yeah. How are you feeling in here, India? Hot. Yeah. And what is the next destination from here? What's the next city? आगे है रतन सिंह का महल। मतलब वो गर्मियों के दिन में यहाँ पे आते थे। अंदर तो देखने लायक कुछ है नहीं, पूरा पार्क वगैरह बना है, देखने लायक उसके पास में है, वो आपको गाड़ी से दिखाते हैं। राजा कहता है कि वो पानी पीती थी तो उनके गले से पानी की धार दिखती थी, पान खाती थी तो गाल लाल हो जाते थे, इतनी वो सुंदर थी। कौन? रानी पद्मावती। इसके पास ये रतन सिंह पैलेस है, अंदर तो देखने के लिए कुछ है नहीं, सिर्फ पार्क वगैरह बने हैं। ये है रानी पद्मावती का जल महल, समर ऑफ विंटर। रानी गर्मी के 4 महीने इसके अंदर रहती थी, 8 महीने कुंभा महल में रहती थी। जितना आपको ये ऊपर दिख रहा है ना,
उतना ही नीचे डीप है। जो रानी को चेहरा दिखाया था ना, तो वो यही से ही दिखाया था। खिलजी को जो चेहरा दिखाया था ना, वो वहां पे तो खिलजी को बिठाया गया था, और इसके अंदर रानी को खिड़की में खड़ा किया गया था, फिर चेहरा दिखाया था। अगर पद्मावत मूवी देखी हो तो दो कैरेक्टर देखेंगे, सेनापति, गोरा और बादल। वो है गोरा की हवेली, वो वाली है बादल की हवेली। नीचे जो वो फैक्ट्री देख रहे हो आप, आपने अभी तक यहाँ पे कोई भिखारी देखा है? क्योंकि ये गढ़ मेवाड़ है, यहाँ पे मांगने से अच्छा मर जाना पसंद करते हैं। जो भी हमको भीख मांगता हुआ यहाँ पे कोई मांगता हुआ दिख जाता है, तो उसको उस फैक्ट्री में काम दिया जाता है। उसी साइड में जैसे कि यहाँ पे सबसे ज्यादा है पेड़ सीताफल के, चंदन के। उन ये गेट है गाइस जहाँ से खिलजी ने आक्रमण किया था, इसका नाम है सूरजपोल। सूरजपोल गेट। ये जैसे जैन टेम्पल पूरे जैन भगवान को समर्पित है। हाँ, जैन में निर्वस्त्र रहने का कॉन्सेप्ट चलता है, हाँ, तो इसमें सामने देखोगे तो आपको निर्वस्त्र आदिनाथ भगवान की चारों तरफ मूर्ति दिखेगी। और ये महावीर भगवान का मंदिर है। इसको 12वीं सदी में एक राजा थे जिसका नाम था जीजा, उन्होंने बनाया था। क्योंकि जो भी राजा महाराजाओं के अकाउंटेंट्स होते थे ना, वो जैन लोग ही होते थे। इधर आ जाइए। यहाँ पर हम मार्केट में आ चुके हैं। ओके, तो गाइस फाइनली हमारा चित्तौड़गढ़ फोर्ट घूम के हो चुका है। हमने काफ़ी बहुत सारी जगह देखे, अब जो आपको व्लॉग में दिख जाएगा। और अब हम निकले हैं देवमाली के लिए। देवमाली दरबार, एक वहाँ पे एक टेम्पल है। वो टेम्पल आज तो कवर नहीं हो पाएगा बिकॉज हमारे पहुँचने में ही रात हो जाएगी, तो हम वहाँ होटल लेके स्टे करेंगे। कल मॉर्निंग में वहाँ दर्शन करके निकलेंगे। फिर हम सावरिया सेठ तो हमारा हो चुका है, सालासर बालाजी, और फिर वहाँ से खाटू। तो वहाँ पे हम दर्शन भी करेंगे, वहाँ पे एक दिन का स्टे भी है। तो गाइस मिलते हैं। ओके।